एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। लास्ट डेट की यहाँ पे बात करें तो 27 मार्च 2024 रहने वाली है। टोटल आपका ग्रॉस अमाउंट जो यहाँ पे बनेगा वो करीबन 83,000 के करीबन यहाँ पे आपका बनने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में, जिसे कंडक्ट करेगा यहाँ पे यूपीएससी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपनी अपॉर्चुनिटी होने वाली है फ्रेशर्स भाइयों के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि पोस्ट कौन सी रहने वाली है और हर यहाँ पे पोस्ट के लिए जो है वो कितनी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है। उसके बाद देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे यहाँ पे होगा। आगे एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कंटेंट यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा। लास्ट में बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ जो है वो अनाउंस कर रहा है जॉब्स हमारे जो है वो कैंडिडेट्स के लिए। रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन इनटू द फॉलोइंग पोस्ट बाय यूजिंग द वेबसाइट। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी नंबर ये आपको देखने को मिल जाएगा। 323 वैकेंसीज है। आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी ईपीएफओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन पोजीशन, तो इसको यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अनरिजर्व के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया गया है। 132 है, 32, 87, 48, 24 और 12 रिस्पेक्टिवली। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि आपका एज जो है वो हर एक यहाँ पे जो कास्ट है उसके लिए एज यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 30 इयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए 35 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 40 इयर्स ऑफ एज रहनी चाहिए। लोअर लिमिट जो है वो 18 इयर्स यहाँ पे रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। आगे यहाँ पे सेकंड चीज आपको बोली गई है कि डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद स्पीड ऑफ, तो ये आपका एक स्पेशल स्किल्स मांगी गई है जो कि टाइपिंग स्पीड है। ओके, तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो बोली गई है 120 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इन स्टेनोग्राफी, आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में। सेकंड आपका है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिक्टेशन टेकन एज पर 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स हिंदी के लिए कंप्यूटर के लिए। ओके, तो ओनली फॉर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे बोली गई है। और सेकंड चीज आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात की गई है। आगे बात करेंगे यहाँ पे सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको यहाँ पे आपकी लेवल 7 की सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको बेसिक सैलरी जो बेसिक पे है वो 44,900 यहाँ पे होगा। फिर उसमें डीए, एचआरए, टीए और डीए पे जो आपका टीए रहेगा, ओके, उस पे भी डीए आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल आपका ग्रॉस अमाउंट जो यहाँ पे बनेगा वो करीबन 83,000 के करीबन यहाँ पे आपका बनने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे आपको और चीज़ें बताऊंगा इसके लिए। तो अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे ऑल इन वन नोट्स में यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, जिसे हमने अपडेट किया है। अब जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा था वो तो मिलेगा, इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स इसमें मिल जाएगा आपको, जीके क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। 500, 1000, 2000 नहीं पूछे, पूरे आपको यहाँ पे 5000 आपके जीके क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से एनरोल कर लेना, ऑफर खत्म हो जाए उससे पहले। ओके, आगे फिर से बात करते हैं ड्यूटीज। तो यहाँ पे जो पोस्ट है उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी, तो ये आपकी पूरी ड्यूटीज है। टेकिंग डिक्टेशन, टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसर्स, हैंडलिंग विजिटर्स, मेंटेनिंग एंगेजमेंट्स, प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स, ट्रैवल अरेंजमेंट्स, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क। बहुत सारे यहाँ पे ड्यूटीज हैं। ओके, तो ये ड्यूटीज जो है वो हर किसी को यहाँ पे अलग अलग ड्यूटीज दी जाएगी। ओके, तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो पॉज करके, या फिर इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदर डिटेल्स की बात करें तो पोस्ट जो है वो परमानेंट रहेगी। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे न्यू दिल्ली। द ऑफिसर रिक्रूटेड आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ओके, तो जैसे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे इंडिया में किसी भी सिटी, किसी भी ऑफिस में यहाँ पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 साल रहने वाला है। आगे यहाँ पे बात करेंगे
इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इसकी स्टार्ट डेट जो है वो 7 मार्च रहने वाली है। ओके, 7 मार्च 2024 को आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। ओके, तब आपकी तो इसकी स्टार्ट डेट है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट की यहाँ पे बात करें तो 27 मार्च 2024 रहने वाली है, लेकिन टाइम आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, शाम को 6 बजे के बाद। ओके, 6 बजे तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 6 बजे के बाद यहाँ पे ये लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। बेसिकली 6 बजे जो है 27 मार्च 2024 को यहाँ पे 6 बजे ही जो है इसकी लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी। एडिट और करेक्शन के लिए यहाँ पे डेट प्रोवाइड की गई है, टाइम आपको दिया गया है 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2024 तक। इसमें जो करेक्शंस हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की है उसमें जो भी करेक्शन हुई तो यहाँ पे कर सकते हो। ओके, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन। ओके, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे स्कीम, सिलेबस और वेटेज जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट का कितना रहेगा। तो स्कीम, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का ये टेस्ट रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, तो सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे इक्वल मार्क्स होंगे। थर्ड चीज यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज यहाँ पे रहने वाले हैं। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपका जो मीडियम रहेगा आप के ऊपर है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, जो आपका जो एग्जाम है वो हिंदी में भी दे सकते हो, लेकिन आपका जो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो कोई भी आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर करते हो ओके, तो यहाँ पे पेनल्टी रखी गई है। तो यहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, कोई भी अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे टिक किया तो। बात करेंगे सिलेबस के लिए, तो ये उसका यहाँ पे कंटेंट रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये इसके 4 टॉपिक्स रहेंगे जो इसके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पे दोस्तों वेटेज की मैं बात करूं तो 300 मार्क्स का रहेगा, यानी 100% वेटेज पूरा जो है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट का यहाँ पे रहेगा। Based on the marks score in the recruitment test, candidates will be shortlisted category-wise to appear in the skill test for the post they have applied for. तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको यहाँ पे जो एग्जाम में जो मार्क्स आए होंगे उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और यहाँ पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, skill test is mandatory but qualifying in nature. The candidates who qualify the skill test will be considered for final selection on the basis of merit of in the recruitment test. तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पहले आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा 300 मार्क्स का, ओके, वही पूरा 100% उसका क्या है, वेटेज है। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से। In the online application form, candidates will have to indicate the language Hindi or English for the purpose of stenography, dictation and respective transcription for the dictation taken only in computer. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इंग्लिश में करना है या फिर हिंदी में करना है, ये डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन। The qualifying standard in the skill test are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in पे जाके आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एंड समरली रिजेक्टेड, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई दूसरा यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं रखा गया है। Candidates need not to upload any document except latest photograph, signature and identity proof. तो यहाँ पे इन 3 चीज के अलावा कुछ भी यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है। कौन सी है? फर्स्ट आपका है फोटोग्राफ, सेकंड है आपका सिग्नेचर और थर्ड है आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, आइडेंटिटी प्रूफ। इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर दोगे या फिर आपका जो ईमेल आईडी जो भी यहाँ पे मांगा गया होगा वो आपको क्या करना है, वैलिड और एक्टिव देना है। ओके, क्योंकि जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी इनके थ्रू ही होगी। आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें आपको अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन जब आप फिल कर देते हो तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट यहाँ पे कर लेनी है। ओके, एक हार्ड कॉपी आपके पास रख लेनी है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे पे करना है 25 रुपीज ओनली। ओके,
तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 25 रुपीज है, लेकिन उसमें भी अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, SC हो, ST से बिलोंग करते हो, PWBD हो, तो यहाँ पे आपको 25 रुपए पे करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो जो यहाँ पे अनरिजर्व है उनके लिए भी इतना एप्लीकेशन फीस इतनी भारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 25 रुपए है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही बड़ी है, तो यहाँ पे जरूर से जरूर अप्लाई कर देना। तो जो आपका पेमेंट है अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे कैश भी, बाय कैश भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो बाय कैश के लिए आपको यहाँ पे SBI के किसी भी ब्रांच में जाके 25 रुपीज यहाँ पे करना होगा। और अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑफ एनी बैंक और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर, रुपे, क्रेडिट, डेबिट और डेबिट कार्ड या फिर UPI पेमेंट से यहाँ पे 25 रुपीज पे कर सकते हो। आगे यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेंट्स हु ऑप्टेड फॉर पे बाय कैश मोड शुड प्रिंट द सिस्टम जनरेटेड पे इन स्लिप ड्यूरिंग पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिट द फी एट द काउंटर ऑफ SBI ब्रांच ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ओनली पे बाय कैश मोड विल बी डीएक्टिवेटेड एट ये 26 तारीख, और आपका जो टाइम है रात को इतने बजे तक ये मोड जो है वो आपका यानी एक दिन पहले ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कर रहे हो बाय कैश तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो 26 तारीख है, ओके, 26 तारीख को आपकी ये लास्ट डेट होगी पेमेंट ऑफ फीस की। अदरवाइज जो भी यहाँ पे ऑनलाइन पे करेंगे उनके लिए 27 मार्च है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और शाम को 6 बजे तक, अगर आप 27 मार्च को भी अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो जो आपकी पेमेंट फीस की जो डेट है वो भी यहाँ पे 27 मार्च शाम को 6 बजे तक ही रहेगी। नो फी फॉर SC, ST, PWBD वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ एनी कम्युनिटी। नो फी एग्जम्पशन अवेलेबल टू OBC मेल कैंडिडेट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रिस्क्राइब्ड फी। तो OBC से जो बिलोंग करते हैं, ओके, मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, तो उनको यहाँ पे करना होगी जो फीस है वो। Applications without the prescribed fee will not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection will be entertained. तो यहाँ पे आपकी जो फीस है, ओके, उसके बिना अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और फिर लास्ट में आपने फीस पे नहीं की तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगी। और सेकंड केस है, अगर आप यहाँ पे फीस जो है वो पे कर दे रहे हो, ओके, फिर यहाँ पे आप एप्लीकेशन यहाँ पे कैंसिल कर देते हो तो वो फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, किसी भी हालत में वो फीस आपको यहाँ पे रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो जो है वो इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग थी। आई होप कि आप सबको ये सब कुछ चीजें समझ में आई होगी। मैंने भी पूरी ट्राई की थी कि आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर करा दूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पे कुछ क्वायरी हो तो कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।